लाइफ जीना चाहते हो? क्या आप भी चाहते हो कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर सको? और क्या आपकी भी सभी लोगों की तरह यही इच्छा है कि आपके पास भी एक ऐसी जॉब हो या एक ऐसा बिजनेस हो जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और रिलीफ दे सके? अगर आपके माइंड में भी ये सब सवाल आते हैं तो इससे एक बात तो क्लियर है कि आपको ये पता है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। बस प्रॉब्लम यह है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि किस तरह से आप अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करोगे। कभी कभी जब किसी इंसान को अपने मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है, लेकिन आज मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताना जा रहा हूं जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ के मनचाहे गोल्स 20 गुना तेजी से अचीव कर सकते हो। आइए जानते हैं कि कैसे। बहुत ही सिंपल रूल है, वो रूल है यू हैव टू रीड मोर। आपको ज्यादा पढ़ना होगा। और मेरा ये कहने के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, सक्सेसफुल लोगों के एग्जांपल्स हैं। एक बार किसी ने वॉरेन बफेट से पूछा कि आखिर उनके सक्सेस का सीक्रेट क्या है। उन्होंने बुक से भरे हुए स्टैक की तरफ इशारा किया और बोले कि वो रोजाना लगभग 500 पेजेस पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कंपाउंडिंग से पैसा तेजी से इंक्रीज होता है, उसी तरह से रीडिंग करने से नॉलेज भी बहुत फास्ट तरीके से बढ़ता है। वॉरेन बफेट ने आगे बताया कि करियर के स्टार्टिंग में तो वो डेली 800 पेजेस पढ़ते थे और आज भी वो दिन के लगभग 8 घंटे पढ़ने में इन्वेस्ट करते हैं। आखिर रीडिंग को उन्होंने इतना आसानी से कैसे अडॉप्ट किया? सिंपल है, वॉरेन बफेट ने रीडिंग को हमेशा प्रायोरिटी दी। और दुनिया में सिर्फ वॉरेन बफेट ही नहीं है जो रीडिंग को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। बिल गेट्स ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि वो हर साल लगभग 50 बुक्स रीड करते हैं। इलॉन मस्क ने तो ये तक कह दिया था कि उनको जितनी भी फिजिक्स और रॉकेट साइंस की नॉलेज है वो सब उन्होंने किताबें पढ़कर ही एक्वायर की है। मार्क क्यूबन हर दिन लगभग 3 घंटे किताबें पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, लेकिन अगर जनरली बात की जाए तो दुनिया में लगभग हर सीईओ एक वीक में एक किताब रीड करता है। तो आप ये सोचिए कि अगर आप भी अगले 10 साल तक सिर्फ हर वीक एक बुक पढ़ते हो तो इससे आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होगा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि रीडिंग के लिए सही बुक चुनो। रीडिंग से आप अमीर नहीं होगे, लेकिन ये आपको सीखने का मौका मिलेगा कि किस तरह से लाइफ को आगे लेकर चलना है। किताबें पढ़ने से भले ही आप अमीर नहीं होगे, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि अमीरों ने उनकी लाइफ में क्या किया है जिससे वो अमीर हुए हैं। आपको ये सीखने को मिलेगा कि किस तरह से लाइफ को आगे लेकर चलना है और किस तरह से आप अपने पास मौजूद चीजों का सही यूज कर सकते हो। अब कुछ लोग होंगे जो कॉमिक्स बुक पढ़ना पसंद करते होंगे, या फिर कुछ लोग हैरी पॉटर जैसे बुक्स पसंद करते होंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप हैरी पॉटर और कॉमिक्स बुक पढ़ने से कामयाब हो जाओगे तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, क्योंकि जो कामयाब लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं कि जो भी उनके सामने बुक है बस उसे पढ़ने लग जाए। रिच हैबिट्स बुक में ऑथर थॉमस कार्ली कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग बहुत सिलेक्टिव यानी कि चुनिंदा बुक्स पढ़ते हैं। उनके अकॉर्डिंग रिच लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट, एजुकेशन और सक्सेस स्टोरीज वाली बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं और एवरेज लोग ऐसी बुक्स पढ़ते हैं जो उन्हें एंटरटेन करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि सक्सेसफुल लोगों की थिंकिंग ये रहती है कि वो जो बुक पढ़ रहे हैं उससे उनको नॉलेज गैदर करनी, और इसलिए वो सिर्फ वही बुक्स पढ़ते हैं जो उनकी लाइफ को और उनकी सोच को इम्प्रूव करती है। यहाँ एक दूसरा नजरिया भी है। मान लो कि आपको फिक्शन राइटर ही बनना है, तब आपको फिक्शन ज्यादा पढ़ना चाहिए। तब हैरी पॉटर जैसी फिक्शनल बुक्स पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक बात जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है वो ये कि अगर आप अपनी नॉलेज का लेवल हमेशा सेम ही रखोगे तो आप लाइफ में कभी कुछ नया और एक्साइटिंग नहीं कर पाओगे। अगर आप रोजाना सुबह 9 से 5 बजे तक कोई ऐसी जॉब कर रहे हो जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है और फिर घर आकर आप ऐसी किताबें पढ़ रहे हो जिसमें आपको एंटरटेनमेंट के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है, इससे आपकी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आप जहां हो वहीं रह जाओगे। इसलिए ऐसी बुक्स रीड करिए जो आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट करे और आपको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करे। मान लो कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की नीड है, तो आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन और आई विल टीच यू टू बी रिच जैसी बुक्स रीड करनी चाहिए, क्योंकि इन बुक्स में वो कंटेंट आपको मिलेगा जो आपको ये सिखाएगा कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे इंप्रूव कर सकते हो, पैसा कैसे काम करता है। अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तलाश कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको हैप्पीनेस इक्वेशन या फिर हैप्पीनेस हिपोथेसिस जैसे बुक्स रीड करनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हो तो आप अटैच्ड या फिर 5 लव लैंग्वेजेस जैसे बुक रीड करिए। सेक्सुअल साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो वे ऑफ द सुपीरियर मैन बुक से अच्छी शायद ही कोई बुक हो। मेरा आपसे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं आपको बता रहा हूं कि कामयाब लोग रीडिंग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह के बुक्स रीड करिए, बल्कि वो बुक्स पढ़िए जो आपको अपने वीक एरिया को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करे। जो लोग अच्छी बुक्स नहीं पढ़ते उनमें और बिल्कुल ना पढ़ने वाले इंसानों में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि खराब बुक्स पढ़ने से किसी तरह का नॉलेज गेन नहीं होता। एक बार बिल गेट्स और वॉरेन बफेट एक इवेंट में एक साथ बैठे थे। ऑडियंस में से किसी ने उनसे पूछा कि अगर आप एक सुपर पावर हासिल कर सकते तो वो क्या होता। तो बिल गेट्स ने जवाब दिया कि सुपर फास्ट पढ़ने की एबिलिटी। If you could have one superpower, what would it be and why? One superpower? Bill, you think more about that than I do.
I don't know. Extending one's lifetime would be a reasonable thing. Yeah, I'll take notes if you have anything to say on that. I don't think being able to get rid of competitors, that wouldn't be much fun. That'd be like hitting a hole in one all the time. Being able to read super fast, that'd be nice. That'd be huge. That'd be huge. Well, Bill can read. I mean, he reads about 3 times as fast. And just think of, I mean, I probably wasted 10 years reading slowly. तो अगर वॉरेन बफेट और बिल गेट्स जैसे सक्सेसफुल लोगों की तरह ही हर वीक एक बुक रीड करने की हैबिट अगर आप एक्वायर कर लेते हो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको लग रहा है कि काफी मुश्किल है तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको 5 टिप्स देता हूं कि किस तरह से आप आसानी से ये हैबिट अपना सकते हो। एंड देखो, जरूरी नहीं है कि आप हर हफ्ते एक बुक रीड कर लो, आप महीने में एक बुक रीड करो या साल में 6 बुक रीड करो। आप भले ही स्लो जाओ लेकिन चलते रहो, रुको मत। तो 5 टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि शुरुआत में कभी भी सिंगल सीटिंग में एक पूरी बुक फिनिश करने की मत सोचो, वो आप नहीं कर सकोगे। बहुत छोटी सी शुरुआत करो, 1 पेज से शुरुआत करो, डेली 1 पेज पढ़ो, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज से बढ़ाते जाओ और 30 पेजेस तक आ जाओ। अगर आप रोज 30 पेजेस पढ़ने लग जाओगे तो आप इजीली 1 हफ्ते में एक बुक फिनिश कर लोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि सिर्फ वही बुक्स पढ़ो जो आपको पसंद हो। रीडिंग को आप एंजॉय करो। अगर आप जो बुक पढ़ रहे हो उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो तो आपको बुक रीडिंग का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप चाहो तो आप अपने फोन पर भी पढ़ सकते हो या फिर ऑडियो बुक सुन सकते हो। कभी भी आप खुद को फोर्स मत करो कि आपने जो बुक रीड करना शुरू कर दी है तो फिर आपको उसे 1 वीक में खत्म करना ही है हर हाल में। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको एक मल्टी मीडियम रीडर बनना है, यानी प्रॉपर बुक्स भी पढ़ो और ऑडियो बुक्स भी सुनो। आजकल लगभग 30% लोग ऑडियो बुक सुनते हैं। अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो ऑडियो बुक आपके लिए बेस्ट है। चौथी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आप अपने आसपास रीडिंग का माहौल क्रिएट करो। जैसे कि आपको कोई चीज अवॉइड करनी होती है तो आप उसे अपनी नजरों से दूर रखते हो, और अगर कोई चीज आपको पसंद होती है तो आप उसे अपनी आंखों के सामने रखते हो। ठीक उसी तरह रीडिंग के टाइम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जिससे आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। कोशिश करिए कि जो बुक आपको पढ़नी है वो आपके आसपास ही रहे। कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपको वेट करना होगा तो आप अपनी किताब अपने साथ ले जाओ। वेटिंग टाइम को लर्निंग टाइम में कन्वर्ट कर लो। एंड पब्लिक में बैठकर पढ़ने में शर्माना नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छी बात है। जहां आपके आसपास सारे लोग रील्स स्क्रॉल करने में लगे, वहां आप बुक्स पढ़कर कुछ सीख रहे हो सकता है कुछ लोग आपको देखकर आपसे इंस्पायर होकर वो भी बुक्स पढ़ना शुरू कर दें। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी बेड पर लेट कर बुक मत पढ़ो। सिर्फ रीडिंग ही नहीं, कोई भी इंपॉर्टेंट काम बेड पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेड और आपका कनेक्शन नींद का है। अगर आप बेड पर काम करने लग जाओगे, बुक्स पढ़ने लग जाओगे तो वो नींद का कनेक्शन टूटकर काम और रीडिंग से जुड़ जाएगा और फिर आपको नींद नहीं आया करेगी। फिर आपकी शिकायत रहेगी कि नींद नहीं आती। आएगी कैसे? आपने अपने बेड का कनेक्शन नींद से तोड़कर काम से जोड़ लिया। इसलिए अगर आपको रीडिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो स्टडी टेबल पर जाओ, बैल्कनी में जाओ, या फिर कॉफी शॉप पर, या फिर किसी लाइब्रेरी में जाकर भी आप रीडिंग कर सकते हो, क्योंकि इन सभी जगह पर आपको वो माहौल मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। अगर आप घर में लेट कर रीडिंग करोगे तो आप हमेशा स्लीपी भी फील करोगे और फोकस ना कर पाने की वजह से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिस कर दोगे और अपने बेड का नींद से कनेक्शन भी बिगाड़ लोगे। सोशियो इकोनॉमिस्ट रैंडल बेल ने अपने बुक मी वी डू बी द 4 कॉर्नर स्टोन्स ऑफ सक्सेस में बताया है कि जो लोग एक साल में 7 या उससे ज्यादा बुक्स रीड करते हैं उनके मिलियनर बनने के चांसेस 122% बढ़ जाते हैं। है ना ये सरप्राइज कर देने वाला फैक्ट? इतना ही नहीं, रीडिंग से इंसान की क्रिएटिव थिंकिंग बेटर होती है, मेमोरी शार्प होती है, स्ट्रेस कम होता है और तो और इंसान खुश रहता है। इसलिए अगर आपको भी अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय करनी है तो आज से ही आपको वो सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट डेवलप करनी होगी जो कि दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने की हुई है, और वो है रीडिंग। तो जाइए अपने पसंद के बुक पिक करिए और रीडिंग स्टार्ट करिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि कई बुक्स बहुत गंदे तरीके से लिखी हुई होती हैं, यानी कि उनमें इतने पेजेस की जरूरत नहीं होती जितने पेजेस उसमें जानबूझकर भरे जाते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो आप प्राइस पे कर रहे हो तो आपको कुछ लगे, हाथ में आपके बुक आए थे, लगे कि यार हाँ यार ये मैंने 1000 रुपए में खरीदी है, इतनी मोटी बुक है तो वैल्यू मिल रही है। जबकि ऐसा होता नहीं है। पता चलता है कि उस बुक में बस 100 पेजेस ही काम के थे, बाकी सब फिलर थे, बाकी की इंफॉर्मेशन कोई काम की नहीं थी। ऐसा